शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे योग युक्त होने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी मधुबन माउंट आबू अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी बाबा ने भोजन के प्रति अनेक नियम बनाए, क्यों? भाई जी ने उत्तर में कहा, शुरू से ही जब से यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा ने भोजन को बहुत महत्व दिया, क्योंकि शिव बाबा को सभी आत्माओं को पावन करना है, तन को भी पावन करना है और आत्मा को भी। आत्मा में है मन बुद्धि संस्कार। तन की पवित्रता और मन बुद्धि संस्कारों की पवित्रता के लिए पवित्र भोजन खाना परम आवश्यक होता है। जो मनुष्य अन्न बना रहा है उनके वाइब्रेशंस को अन्न तेजी से ग्रहण करता है। हम सबको जानना चाहिए कि प्रकृति हमारे वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव है। जो कुछ हम सोचते हैं, पानी, फल, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सब उसे ग्रहण कर लेते हैं, फिर खाने वाले के तन पर भी और मन पर भी असर डालेंगे। इसलिए बाबा ने पहले से ही यह नियम रखा कि भोजन बनाने वाले जितने शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ विचारों वाले होंगे, अन्न पर उनका प्रभाव आएगा और फिर खाने वालों पर भी उनका प्रभाव आएगा। ऐसा वैसा खाएंगे तो कईयों में अपवित्रता जागृत हो जाती है, कईयों की एकाग्रता नष्ट हो जाती है, योग नहीं लगता। इसलिए योग युक्त होने के लिए पवित्र भोजन को बाबा ने प्रथम स्थान दिया। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी भक्ति मार्ग के और ज्ञान मार्ग के भोजन में क्या अंतर है? भले ही बाबा 1936 में धरती पर आए हैं, क्या 1936 से ही बाबा ने भोजन की शुद्धता के बारे में बताया या बाद में बताना शुरू किया था? उत्तर में भाई जी ने कहा, शुरू में तो भोग आदि की व्यवस्था नहीं थी, न उस तरह का कोई नियम कानून था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता गया तो शिव बाबा ने बताया कि जिसने सब कुछ दिया है उसको ऑफर करके ही तुम्हें स्वीकार करना है, ये उसको सम्मान देना है। भक्ति में भगवान को भोग लगाया जाता रहा, लेकिन वह कोई पवित्र आत्माओं द्वारा बनाया गया भोजन नहीं होता। भगवान अपवित्र भोजन स्वीकार करता ही नहीं है, वो भोजन उस तक पहुंचता ही नहीं है। हम में से भी जिनका भोजन बहुत पवित्र होगा उनका ही ऊपर स्वीकार होता है, बाकी किसी का नहीं। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी बाबा ने जब आपको भंडारे के निमित्त बनाया, आप में ऐसी क्या विशेषता देखी? भाई जी ने उत्तर में कहा, ये जवाब तो वास्तव में उसके ही पास है, पर मुझे जो महसूस हुआ वो यह कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को योग युक्त भोजन चाहिए था, और योग युक्त भोजन बनाने के लिए पवित्र और योगी आत्मा ही होनी चाहिए। बाबा ने मेरा आह्वान किया और मैं सब कुछ छोड़कर आ गया। किचन में आते ही मुझे योगी भव का श्रेष्ठ वरदान मिला। मेरा योग आगे बढ़ना और किचन का कार्य होना साथ साथ हुआ। इसीलिए मैं किचन और बाबा का बहुत आभारी हूँ। मेरा योग बहुत अच्छा रहने लगा। किचन में भोजन बनता था, साथियों को भी हम योग सिखा देते थे, सब अच्छा योग करने लगी। बस यही विशेषताएं हैं जिनके आधार से बाबा किसी को पसंद करता है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी आपने भोली दादी के साथ भी सेवा की है। बाबा भोली दादी की बहुत महिमा करते थे और उनको अन्नपूर्णा भी कहते थे। भोली दादी की ऐसी क्या विशेषताएं थीं? भाई जी ने उत्तर में कहा, भोली दादी
वास्तव में बहुत अथक मेहनत करने वाली थी। वह 40-45 साल की आयु में भी बहुत काम करती थी। उनकी विशेषता यह थी कि वो किसी को भी नाराज़ नहीं करती थी। किचन से जिसने जो मांगा वह दे देती थी। यह हमने देखा भी और यह बहुत बड़ी विशेषता सीखी भी उनसे। सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना, यह बहुत ज़बरदस्त धारणा थी उनमें। कोई व्यक्ति यदि उनसे झगड़ा कर भी लेता और 10 मिनट बाद आता तो बड़े प्यार से बात करती, जैसे उनके दिल पर किसी की कोई बात ठहरती ही नहीं थी। बहुत स्वीट थी, गुस्सा आदि नहीं था, बहुत प्यार रखती थी सबसे और बाबा के लिए तो मर मिटने को तैयार थी। मैं हंसा करता था, बाबा यदि कह दे कि तारा तोड़कर लाओ, उसकी सब्जी बनानी है, तो वह हाँ ही कहेगी। हंसती थी क्योंकि ना करना जैसा उन्होंने सीखा ही नहीं था। जो सदैव हाँ करते हैं उन पर भगवान सदा राजी रहता है, स्पेशल बल देता है। बहुत सारे दैवी गुण थे उनमें। अहंकार की तो बात ही नहीं थी। बहुत ही सरल चित्त थी। सेवाभावी भी बहुत ज़्यादा थी। दादी की समर्पणता संपूर्ण रूप में थी। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, योगी का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? भाई जी ने उत्तर दिया, योगी को बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं। जो श्रेष्ठ योगी बनना चाहते हैं वो एक बार भोजन करे दिन में, एक बार कच्चा आहार खाए और फल दूध आदि ले ले। कई लोग दूध को ना भी करते हैं। हर एक देख ले किसको कैसा हजम होता है, इसका ब्रेन पर अच्छा असर रहेगा। योग के लिए हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कमज़ोर ब्रेन वाला कभी योग नहीं कर सकता। उसमें टेंशन होगी, सर में दर्द होगा, इसीलिए भोजन भी अच्छा हो। अगर युवक है वह 2 टाइम भोजन करे, एक टाइम फ्रूट सलाद आदि खा ले। इस तरह अपने को खुद मैनेज करना चाहिए। आगे भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, आपके कोई अनुभव जो ब्रह्मा भोजन से हुए हो? भाई जी ने जो अनुभवी उत्तर दिया उसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धन्यवाद करें किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। दिन रात